रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लाइक मुबारकबाद हैं कमेटी के हज़रात कि जिन्होंने इतनी अच्छी बज़्म का इनेकाद किया, और आप सब मुबारकबाद के काबिल हैं कि इतनी सख्त सर्दी में इश्क़ रसूल की गर्मी के साथ यहाँ तशरीफ रखते हैं। माशाअल्लाह, वाह। लेकिन मैं मशवरा ये दूंगा कमेटी वालों को, कम से कम जनवरी का तो ख्याल रखा करें। और तकरीबन इस जलसे में मुझे शिरकत करते हुए, जैसा कि मुझे याद आता है, 5-6 साल हो चुके हैं। जी माशाअल्लाह। नाजिर भाई भी साथ होते हैं माशाअल्लाह, हुजूर अमानत आला हजरत के दौर से। जी माशाअल्लाह। और जलसों का मकसद क्या है आप जानते होंगे, और उलमा बताते रहते हैं, लेकिन बहुत अफसोस कि उस जैसे जलसे ना रहे। मैं तो जलसों से ज्यादा बेहतर समझता हूं कि घर घर जाकर तबलीग की जाए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह करता भी हूं और कोशिश भी करता हूं कि मुझसे टच जो लोग हैं उनको मैं इसकी दावत देता रहूं। काश जलसा खत्म होने तक कुछ लोग ऐसे हों जो मुकम्मल जिंदगी को सुथरा करने की नियत कर लें। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। काश कुछ लोग ऐसे हों जो कम से कम ज्यादा नहीं, सिर्फ एक गुनाह से तौबा करने का इरादा कर लें। काश कुछ लोग ऐसे हों जो ये नियत करें कि अगले साल जलसे तक कम से कम हम इस लायक हो जाएं कि इस मिंबर की जीनत बन सके। माशाअल्लाह। अगर आपने ऐसा किया तो यकीनन आप कामयाब हैं, और अगर आपने ऐसा न किया तो यहां तो है ही बर्बाद, आखिरत में बर्बादी देखने के काबिल होगी। जलसों का मकसद अल्लाह के लिए बालाए ताक न रखें, इनका मकसद समझें। ये दीन की नशर इशाअत का अजीम प्लेटफॉर्म है। माशाअल्लाह। इसकी अजमत को बरकरार रखना सिर्फ उलमा ही का काम नहीं बल्कि आपका भी काम है। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर के लिए हाजिर नहीं हुआ, क्योंकि ये मेरा घर है, जी माशाअल्लाह, मेरा जिला है, तो मेरा घर है। और कमेटी तब्दील हुई है इस साल, तो मुझसे कहा कि आपको कहा है आना है। मैंने कहा कमेटी बुलाती या ना बुलाती, अगर मुझे इल्म हो जाता कि जलसा हो रहा है तो मैं हाजिर हो जाता। माशाअल्लाह। तो इसमें लंबी चौड़ी तकरीर में नहीं करूंगा। हमारे अभी इन्होंने नाम लिए, काफी उलमा शुअरा बचे हैं जिनके खिताबात आपको भरपूर सुनना है।
सुनेंगे, दिल पे नक्श करेंगे इंशाअल्लाह। और इस कान से सुनेंगे और इधर ढक्कन लगा लेंगे, लगा लेंगे और अमल करना उसी वक्त से शुरू कर देंगे। कहें इंशाअल्लाह। ये तो है जलसे का मकसद। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सिर्फ आपका आना और जाना हो जाएगा। आदत के मुताबिक गुफ्तगू से कबल सैयदी आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैह का मशहूर जमाना लिखा हुआ कलाम, उसके 2-3 शेर पढ़ूंगा। हजरत अलहाज मुनाजिर हुसैन साहिब को एक जमाने के बाद सुना। 28 अक्टूबर की वो यादें पुरानी वाली ताजा हो गई और अभी भी अल्लाह ने उनके सीने में वो दम बाकी रखा है, यानी नात ख्वानी इन्हें बूढ़ा नहीं होने दे रही। कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक मजीद इनकी आवाज में बरकतें अता फरमाए और हम सब की आवाज को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बाकी रखे। दुरूद पाक पढ़ के सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदन वजूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैह ने बहुत सी बहरों में कलाम लिखा है, लेकिन एक कलाम ऐसी बहर में लिखा है जिस बहर को बहरे वाफिर सालिम कहा जाता है। और इस बहर की ये खुसूसियत है कि ये सिर्फ अरबी जबान में ही राइज थी। तवज्जो है आपकी, उर्दू जबान में राइज नहीं। उर्दू और फारसी जबान में शायद ही किसी शायर ने कोई गजल कही इस बहर के अंदर, बल्कि उर्दू और फारसी के करीब करीब तमाम शुअरा ने इस बहर को बहुत ही मुश्किल और कठिन महसूस करके बिल्कुल मतरूक कर दिया और दुनिया अदब से ये बहर गैर मानूस होकर करीबुल फना हो चुकी थी। लेकिन आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने आपके कलमे हयात बख्श ने इस बहर को नई जिंदगी बख्शी। क्या बात है। और नई जिंदगी ही नहीं बल्कि नया जोबन और नया शबाब बख्शा। और इस बहर की संगलाख जमीन में इश्क रसूल के महकते हुए फूलों की शक्ल में फसीह और बलीग अल्फाज का इस्तेमाल करके उम्मत को, हमको और आपको अता फरमा। क्या बात है। बहुत मशहूर जमाना कलाम है। देख ले, प्रचार तो हो ही गया है, सब जानते हैं। अच्छा, लेकिन हटेगा नहीं। तो कहें तो आला हजरत का वो कलाम सुनाऊं। नाजिर भाई एक बात और, इस बहर में कलाम लिखकर उर्दू और फारसी के शुअरा के लिए इमाम अहले सुन्नत ने जमीन को हमवार कर दिया। ये साबित कर दिया कि जो जबान अरबी जबान में मखसूस थी, जो बहर, अब आप भी उसमें कलाम लिख सकते हैं। कैसे? तर्ज मुझसे ले। आला हजरत ने लिख कर बताया और कहा, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कह दे सुभान अल्लाह। किसके लिए है ज़मीन और ज़मान? किसके लिए? ज़मीन और ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए। चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में जान तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह।
देखें तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सुभान। किसी ऐरे गैरे लत्तू खैरे का लिखा हुआ कलाम आप नहीं सुन रहे हैं, आला हजरत का लिखा हुआ कलाम सुन। उतनी जोर से आवाज सुभान अल्लाह की भी हो जाए ना, सुभान के आगे से पीछे तक सब कहें सुभान अल्लाह। दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में जान तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए। दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, इधर वाले नहीं बोल रहे। दहन में ज़बान किसके लिए? तुम्हारे लिए से मुराद कौन है नाज़िम भाई? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु आका के लिए। ज़बान किसके लिए है? पीछे वालों किसके लिए है? अब मुझे बताओ, जो ज़बान आका के लिए हो, क्या उस ज़बान से झूठ बोलना चाहिए? जो चीज मुस्तफा के लिए हो, उससे गलत कामों का इर्तिकाब होना चाहिए, उससे गीबत होना चाहिए, उससे चुगली होना चाहिए, उससे गाली गलौज होना चाहिए? नहीं। तो आज अहद करो, आला हज़रत का कलाम सिर्फ नात समझ कर मत सुनो, बल्कि एक एक शेर से पैगाम टपक रहा। बेशक कहो दहन में ज़बान, जोर से कहो तुम्हारे लिए। दहन में ज़बान, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में जान तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा, ज़मीनो ज़मा, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। सना खान मुस्तफा हज़रत मुनाविर हुसैन साहिब मक़दसुल्लाहुल आली की आला हज़रत फाज़िल बरेलवी। देखिए, जब कोई शायर किसी कलाम को लिखता है तो उसके लिए वो चंद कवाफी सुपुर्द क़िरतास करता है। काफियों को लिखता है, जितने काफिये उतने अशार, है ना? जितने काफिये उतने अशार। अगर 5 काफिये हैं तो 5 अशार, 4 काफिये हैं तो 4 अशार, 3 काफिये हैं तो 3 अशार, 6 काफिये हैं तो 6 अशार। बस जितने कवाफी उतने अशार। काफिये से बाहर शेर हो ही नहीं सकता, फिर वो नज़्म नहीं नस्र हो जाएगा। सही है ना? तो अब आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का कमाल देखिए। मसलक आला हज़रत जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत, मसलक आला हज़रत, पैगाम आला हज़रत जिंदाबाद, महफिल आला हज़रत जिंदाबाद। सुभान, काश के इतनी जोर से आपका दिल भी कहे पैगाम आला हज़रत कबूल है। अल्लाह करे कबूल हो जाए। क्या कहा? 6 काफिये 6 अशार। लेकिन इमाम अहले सुन्नत का कमाल देखें, जहां आकाए नेमत आला हज़रत फाज़िल बरेलवी इमामुल मुहद्दिसीन हैं, जहां पर इमामुल मुनाज़िरीन हैं, जहां पर इमामुल मुतकल्लिमीन हैं, जहां पर इमामुल फुक़हा हैं, वहीं पर इमामुल शुअरा और इमाम शेर व अदब भी नजर आते हैं। तमाम शुअरा को चाहिए जितने कवाफी उतने अशार, लेकिन इमाम अहले सुन्नत ने इस कलाम के अंदर ये कमाल पेश किया गया कि आपने एक शेर के अंदर 6 काफियों का इस्तेमाल फरमाया। एक जुमले का रुक नहीं, बल्कि हर जुमले को काफिये का हुस्न अता फरमाया। देखो, ये शम्सो कमर, ये शामो सहर, ये बरको शजर, ये बागो समर। 4 काफिये हो गए, 4 काफिये हो गए। ये शम्सो कमर,
कमर, ये शाम सहर, ये बरक़ शजर, ये बाग़ समर, ये तेग़ो सिपर, ये ताजो कमर, ये हुक्म रवा तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मा, ज़मीनो ज़मा, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। इशारे से चाँद चीर दिया, इशारे से चाँद चीर दिया, छुपे हुए खुल को फेर दिया। समझाने के लिए नाज़िर भाई की तवज्जो चाहूंगा, समझाने के लिए आप तवज्जो करते हैं? हाथ उठा के बताओ किस किस की तवज्जो है। कारी आशिक साहब की नज़र करता हूँ। जब किसी का मुकाबला करना, किसी पत्थर को लोहे से टकराए, जब किसी की ताकत का अंदाजा लगाना हो, तो आप पत्थर के डेले को, बल्कि मट्टी के डेले को किसी पत्थर से टकराएं तो पत्थर की चोट से मट्टी का डेला चूर चूर हो जाए। पता क्या चला कि मट्टी से ज्यादा ताकतवर पत्थर है। पत्थर की ताकत का अंदाजा लगाना हो तो पत्थर को लोहे की ज़र्ब दें, पत्थर लोहे की ज़र्ब से चूर चूर हो जाएगा। पता चला कि पत्थर से ज्यादा ताकतवर लोहा है। बड़े समझदार है माशाअल्लाह। और अगर लोहे की ताकत का अंदाजा लगाना हो तो फिर लोहे को आग में डाल दें, लोहा आग की शिद्दत से, आग की गर्मी से पिघल जाएगा। पता क्या चला कि लोहे से ज्यादा ताकतवर आग है। और अगर आग की ताकत का अंदाजा लगाना हो तो जलती हुई आग पर चंद पानी के छींटे और शबनमी छींटों को डाल दिया जाए तो जलती हुई आग ठंडी पड़ जाएगी। पता ये चला कि आग से ज्यादा ताकतवर पानी है। पीछे वाले आग से ज्यादा ताकतवर पानी है, लेकिन अब पानी की ताकत का अंदाजा हुए जमीन पर किसी शय से नहीं हो सकता। पानी की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए यहाँ से 2.5 लाख मील का सफर करना होगा। और चांद जब अपनी शबनमी, चंद शबनमी शुआओं को पानी पर डालता है और जब सूरज अपनी खज़बनाक निगाहों को पानी पर डालता है तो समंदर हजारों टन पानी हवा में उछाल देता है, जिससे बादल बनते हैं और बारिश होती है। पता क्या चला कि पानी से ज्यादा ताकतवर चांद और सूरज, पानी से ज्यादा ताकतवर। लेकिन जब चांद और सूरज की पावर का अंदाजा करना हो तो कहीं और नहीं, मुस्तफा की उंगली का इशारा है। इशारा होता है, चांद अपना सीना शक कर देता है, दस्त नबुव्वत उठता है, डूबा हुआ सूरज वापस आ जाता है। पता ये चला कि कायनात में सबसे ज्यादा पावरफुल कोई चीज है तो मुस्तफा का जिस्म नहीं, मुस्तफा की उंगली का इशारा है। और जब इशारा है मुस्तफा का ये आलम है तो वजूद रिसालत का आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने अमानते आला हजरत, फैजाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, माशाअल्लाह। सरज़मीन इशारे से चांद वाह वाह चीर दिया, काहे से चीरा, इशारे से चीरा, इशारे से चीरा, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुल को फेर दिया। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुल को फेर दिया। गए हुए दिन को असर किया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए।
सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले। आला हजरत का कमाल देखें, एक एक रुक लाजवाब है पढ़ने का। जी 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 मैं पढ़ता हूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहें सुभान अल्लाह, और जोर से कहें सुभान अल्लाह। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। अता रब जिलाए करब फयूज़ अजब बगैर तलब। कैसी सेटिंग की है अल्फाज की, सुभान अल्लाह। एक तो बहर मुश्किल और अरबी में नहीं उर्दू में, और फिर काफिये का हुस्न दिया है, 6 काफिये एक एक शेर में। आला हज़रत का कमाल है। इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत आला इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। फैज़ाने मदारे पाक, फैज़ाने मदारे पाक, फैज़ाने औलियाए किराम, फैज़ाने शाहजियो रज़ा। सुभान अल्लाह। अता है करब अता है अरब जिलाए करब फयूज़ अजब बगैर तलब। अता है अरब जिलाए करब फयूज़ अजब बगैर तलब। ये रहमत रब है किसके सबब, बरबे जहां तुम्हारे लिए। ये रहमत रब ये रहमत रब ये रहमत रब है किसके सबब, बरबे जहां तुम्हारे लिए। ये बात बताना मैं जरूरी समझता हूँ, क्योंकि ये शुरुआत में आपको लिखी हुई नहीं मिलेगी, और अभी तक जितनी बातें की हैं ये शुरुआत से हटके की हैं। आला हज़रत के कलामों पर शुरुआत लिखी जा चुकी। फैज़ मिल्लत हज़रत अल्लामा फैज़ अहमद उवैसी ने तो 25 जिल्दों में हदायत बख्शिश की शरह लिखी। सुभान अल्लाह। अरे सुभान अल्लाह तो कह दो। देखें आला हज़रत ने इस कलाम को लिखा सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की पैदाइश से पहले। कब लिखा? हुजूर हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा मौलाना हामिद रज़ा खान नव्वरल्लाहु मरक़दहू की पैदाइश के 18 साल के बाद हुजूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम इस दुनिया में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। कितने साल के बाद? लेकिन आला हज़रत को चाहत थी कि मेरे इस गुलिस्तान में मुस्तफ़ा रज़ा जैसा फूल खिल जाए, लेकिन 18 साल का इंतजार। बड़ा छोटा सा होता है क्या? छोटा सा होता है क्या? 3 साल भी औलाद ना हो ना तो लोग आ जाते हैं हजरत औलाद नहीं हो रही है जी, है ना? 18 साल का तवील अरसा। लेकिन आला हजरत किसी मुल्ला के दर पर नहीं गए, बल्कि घर पे बैठे बैठे ताजदारे मदीना से लौ लगाई और दुआ करते गए और कलाम को लिखना शुरू करते गए। या रसूल अल्लाह, जमीन भी आपके लिए गए, समा भी आपके लिए गए, चुनी भी आपके लिए गए, चुना भी आपके लिए गए, बदन में जा भी तुम्हारे लिए गए, दहन में ज़बा भी तुम्हारे लिए गए, ये शम्सो कमर भी तुम्हारे लिए गए, ये शामो सहर भी तुम्हारे लिए गए। जब सब कुछ तुम्हारे लिए गए तो सबा वो चले। सबा कहते हैं हवा को, सबा वो चले। या रसूल अल्लाह, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले। इस दुआ में मुराद मौलाना मुस्तफा रज़ा मुफ्ती आज़म हिंद पर अल्लाहु मक़दहू ऐसी हवा चलाए या रसूल अल्लाह कि मेरे गुलिस्तान में मुस्तफा रज़ा जैसा फूल फूल जाए। अब सुनो मेरे वालिद गिरामी अमानत आला हज़रत हस्सानुल हिंद उस्तादुल कुर्रा व शुअरा खलीफा मुफ्ती आज़म हिंद आला हज़रत के बराह रास्त 3 खुलफा
खुलाफा के खलीफा। हुजूर अमानत आला हज़रत की जात मोहताज तारुफ नहीं, लेकिन फिर भी सुनो, आला हज़रत के एक खलीफा के खलीफा नहीं, बल्कि बराह रास्त 3 खुलाफा के खलीफा का नाम अमानत आला हज़रत अल्लामा कारी अमानत रसूल हुजूर मुफ्ती आज़म हैं शहजादे आला हज़रत, हुजूर बुरहान मिल्लत रूहानी फरजंद आला हज़रत, हुजूर कुतुब मदीना खलीफा आला हज़रत। ये तीनों खलीफा हैं आला हज़रत के, और इन तीनों ने खिलाफत दी हुजूर अमानत आला हज़रत। सुभान अल्लाह। वो फरमाते हैं, मेरे वालिद गिरामी फरमाते हैं, जिसको औलाद नरीना चाहिए आला हज़रत का ये शेर अपनी ज़बान पर इसका विर्द जारी रखा करे। अल्लाह इस शेर की बरकतों से जब मुफ्ती आज़म हिंद जैसा बेटा पैदा फरमा सकता है, तो हमारे और तुम्हारे घर में बेटा क्यों नहीं भेजेगा। सबाब चले के बाग बने, वो फूल खिले के दिन गो भले, लेवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़बान तुम्हारे लिए, लिवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़बान तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मा ज़मीनो ज़मा ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। नात भी हो गई, तकरीर भी हो गई, दर्स भी मिल गया, सबक भी मिल गया, लुत्फ अंदोज भी हो गए, मजा भी आ गया, इश्क रसूल की गर्मी भी चमकी। अब किसी खिताब की जरूरत नहीं, लेकिन आयत करीमा जो पढ़ दी है उसका तर्जुमा तो कम से कम सुन लें, और तर्जुमे के साथ एक बात और सुने, यानी 5 मिनट का वक्त और चाहिए। लंबी चौड़ी बात ना करूंगा क्योंकि मैंने वक्त काफी ले लिया हजरत के साथ। अब आला हजरत का कलाम छिड़ जाए तो हम जैसे लोग फिर उसमें बहुत गर्क हो जाते हैं, क्योंकि आला हज़रत के कलाम की घुट्टी हमें अमानत आला हज़रत ने पिलाई है। सुभान दुरूद पाक सुना दे एक बार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे पहले यौम जमहूरिया आप सबको मुबारक हो। 26 जनवरी अभी 12 बजने में वक्त है, इसकी मुबारकबाद। देखें कितने हम जबरदस्त हिंदुस्तानी हैं, हम अमन व अमान और आफियत वाले हिंदुस्तानी हैं कि अपने मजहबी जलसों के अंदर, खास महफिलों के अंदर हम तिरंगे का भी एहतमाम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यानी गुब्बारे भी लगाते हैं तो उसमें भी 3-3 रंग होते हैं। सुभान क्या होते हैं? रंग होते हैं। क्या होते हैं? बस इन रंग को अपने जहनों में रखना। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरा पूरा दाखिल हो जाओ। माशाअल्लाह, ये हो गया इसका तर्जुमा। इस्लाम में बोलो पूरा पूरा दाखिल हो जाओ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस आयत करीमा में इस खास नुक्ते की तरफ तवज्जो फरमाएं। आयत करीमा का पहला हिस्सा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। दूसरा हिस्सा है उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरा पूरा दाखिल हो जाओ। हिस्सा अव्वल में अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों से खिताब फरमा रहा है, जबकि हिस्सा 2 में ईमान वालों को इस्लाम में दाखिल होने का हुक्म अता फरमा रहा है। अब यहाँ ये सवाल जहन में आता है कि रब ने पहले ईमान वाला कहा जी माशाअल्लाह, और फिर ईमान वालों को इस्लाम में दाखिल होने के लिए कहा। तवज्जो चाहूंगा, जबकि जो ईमान वाला वही होता है जो इस्लाम में दाखिल हो। जब तक बंदा दाखिले इस्लाम ना हो जाए उस वक्त तक उसको मोमिन कहा ही नहीं जा सकता। तो अब इस्लाम में दाखिल होने वालों को ये दोबारा इस्लाम में दाखिल होने का मुतालिबा कैसा?
तो इसका जवाब लफ्ज़ काफ़तन में मौजूद है। रब्बुल जलाल फरमाता है कि इस्लाम में दाखिल नहीं बल्कि काफ़ा पूरा पूरा दाखिल हो जाओ। नज़्मे कुरान के इस हुस्न से ये मालूम चला कि दाखिल होना और है और पूरा पूरा दाखिल होना ये और है। मैं इसको मिसाल के जरिए समझाऊं कि दाखिल होना किसको कहते हैं और पूरा पूरा दाखिल होना किसको कहते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक पानी से भरा हुआ गढ़ा लें, एक पानी से भरा हुआ बर्तन लें, एक पानी से भरा हुआ डब्बा लें, एक पानी से भरी हुई बाल्टी को रखें और उसके अंदर चंद सिक्कों को, चंद कंकर को, चंद जर्रों को उसके अंदर डाल दें। तो पूरी दुनिया का देखने वाला इंसान ये कहेगा कि हाँ, सिक्का पानी के अंदर दाखिल हो चुका है, कंकर पानी के अंदर दाखिल हो चुका है, डेला पानी के अंदर दाखिल हो चुका है। लेकिन याद रखो, ये दाखिल होना इतना कमजोर सा है कि दुनिया का कोई भी शख्स, कोई भी फर्द, कोई भी बच्चा, कोई भी जवान इस डेले को पानी से निकाल कर बाहर फेंक सकता है। लेकिन आप इसी पानी के अंदर, इसी बाल्टी के अंदर, इसी डब्बे के अंदर अब डेले और सिक्के की जगह किसी रंग को पानी के अंदर डाल दें, किसी कलर को पानी के अंदर डाल दें। जब आप उस पानी के अंदर किसी कलर को डालेंगे, किसी रंग को डालेंगे, तो ये रंग जब उस पानी में दाखिल हो जाएगा, दुनिया का हर शख्स ये कहेगा कि ये पानी के अंदर, इस पानी के अंदर रंग दाखिल हो चुका है। डेला भी दाखिल हुआ था, लेकिन उसका दाखिल होना बड़ा कमजोर सा था, बड़ा वीक था, बड़ा लूज था। लेकिन अब जब रंग दाखिल हो गया तो इसका दाखिल होना इतना मजबूत है कि दुनिया का कोई हरबा आजमा ले, कोई ट्रिक आजमा ले, लेकिन रंग को पानी से जुदा नहीं किया जा सकता। बस यही मुतालिबा रब्बुल जलाल का ईमान वालों से है कि अपने ऊपर इस्लामी रंग को इतना गालिब कर लो, इतना चढ़ा लो, इतना चढ़ा लो कि दुनिया का कोई भी इंसान इस्लामी रंग तुम पर से उतार न सके, बल्कि तुम्हारा जाहिर भी इस्लामी हो, तुम्हारा बातिन भी इस्लामी हो, तुम्हारी सीरत भी इस्लामी हो, तुम्हारी सूरत भी इस्लामी हो, तुम्हारी तिजारत भी इस्लामी हो, तुम्हारे मामलात भी इस्लामी हो, जिंदगी का उठना बैठना इस्लामी हो जाए। जो देखे कहे नबी का उम्मती आ रहा है। जब इस उम्मती का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा की शान का आलम। नारा लगाए, नारा भाई, वाह 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 वाह, क्या बात है। या गौसल मदद, या गौसल मदद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत अच्छा है, सुभान अल्लाह भैया, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, वाह वाह, क्या मिसाल। इस्लामी रंग को दाखिल कर लो, घर में रहो मुसलमान बनकर रहो, मस्जिद में जाओ मुसलमान बनकर जाओ, बाजार में जाओ मुसलमान बनकर जाओ, कहीं भी रहो। कुछ लोगों को स्टेशन पर, रेलवे पर, एयरपोर्ट पर, फ्लाइट के अंदर नमाज पढ़ते हुए अजीब सा फील होता है। ये ईमान की कमजोरी है। मुझे बताओ, कोई अंग्रेज, कोई गैर मुस्लिम ऐसा लाकर दिखाओ जो मगरिबी तहजीब में डूबा हो, उसको लाकर दिखाओ कि जिसने मुसलमानों की दाढ़ी का एहतमाम किया हो, जिसने मुस्तफा के इमामे का एहतमाम किया हो, जिसने मुस्तफा की जुल्फों का एहतमाम किया हो बनियत सुन्नत। लेकिन हजारों लोग ऐसे मिलेंगे जो मुसलमान तो हैं, लेकिन अल्लाहु अकबर, ये मुसलमान होना इतना कमजोर सा है कि हजारों मुसलमानों के चेहरे पर मुस्तफा की दाढ़ी उतर चुकी है, हजारों मुसलमानों के सरों से मुस्तफा की टोपी उतर चुकी है, हजारों मुस्तफा के दिलों से इस्लाम की अज़मत निकल चुकी है। यकीनन ये ईमान की कमजोरी है, ये मजहब की कमजोरी है, ये आपकी कमजोरी है, ज़हन की कमजोरी है। हर किसी ऐसा ना करें, एयरपोर्ट पर रहे तो मुस्तफा की इज्जत पहले, रेलवे पर रहे तो मुस्तफा की इज्जत पहले, बाजार में रहे तो मुस्तफा की इज्जत पहले, घर में रहे तो मुस्तफा की इज्जत पहले। उठे तो करें नबी नबी, बैठे तो करें नबी नबी, सोए तो करें नबी नबी, जागे तो करें नबी नबी। जब आप जागते हुए नबी नबी का एहतमाम करेंगे तो एक नींद ऐसी आएगी कि जिस नींद से हमको हम नहीं बल्कि फरिश्ता उठाएगा। वो कब्र की नींद से जब बंदा उठेगा तो जब नबी नबी की आदत
आदत तुम्हारे मुंह पर होगी, कलमे की आदत तुम्हारे लबों पर होगी, तो मेरा ईमान कहता है कब्र में जब फरिश्ता उठाएगा तो तुम उठते ही कहोगे ला इलाहा इल्लल्लाह। ये पहले सवाल का जवाब हो गया, फिर कहोगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये सारे सवालों का जवाब। सुभान अल्लाह। अल्लाह कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।